Hello students, today we are going to start with the second session of history, that is the modern period. तो students हमने last lecture पढ़ा कि history क्या होता है, फिर हमने देखा कि history जो है उसमें historians ने divide किया है history को into three you can say periods, that is ancient, medieval and modern period. Clear? फिर हमने देखा स्टूडेंट्स की हिस्ट्री जो है जो है ये फेज बोल सकते हो, इट इज अ फेज ऑफ चेंजिंग टाइम. हमेशा क्या होता है हिस्ट्री में, टाइम चेंज होते रहता है, पीरियड चेंज होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोवेशंस एक्सेट्रा. तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइम इन हिस्ट्री. अब ये आपको दिख रहा है, ये टाइम जो है ये शॉकिंग टाइम है कि हाँ ये एंशिएंट से मेडिवल में आ गए इतने सारे इनोवेशंस, मेडिवल से मॉडर्न में आ गए इतने सारे इनोवेशंस. तो टाइम क्या है स्टूडेंट्स, चेंज होते रहता है. So span of time is more important in history rather than a precise date. Now span of time मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो जो इवेंट है हिस्ट्री में, जैसे कि कोई इवेंट हम अज्यूम करते हैं, आपको पता होगा मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका इवेंट लेती हूँ सत्याग्रह. अब सत्याग्रह जो है आपको पता है, सॉल्ट मार्च हमने पढ़ा, करेक्ट. तो सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, वो आपको ये पता है कि कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कौन से डेट पे स्टार्ट हुआ था. डेट बता सकते हो, लेकिन आप ये बता सकते हो कि कौन कितने बजे स्टार्ट हुआ था. तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे. क्लियर. लेकिन स्पैन ऑफ टाइम मतलब हमने देखा कि 24 डेज लगे थे उनको, हर एक दिन पे 10 माइल्स चले वो, कहां से कहां पहुंचने के लिए, साबरमती से दांडी पहुंचने के लिए. क्लियर. तो ये स्पैन ऑफ टाइम है 24 डेज. 24 डेज में उन्होंने सत्याग्रह किया. तो मुझे बताओ डेट इंपॉर्टेंट है कि ये दिन पे किया, कि स्पैन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है? Obviously students, span of time, period of time we can say. So your span of time is more important in history rather than a precise date. अब आप बोलोगे कि मुगल्स इंडिया में आए थे बराबर रूल करने, लेकिन कोई ये बोल सकता है मुझे कि कौन से डेट पे, कितने बजे, कितने सेकंड्स पे उन्होंने इंडिया में एंटर किया था? ये नहीं बोल सकते हम. तो डेट भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, बराबर, बिकॉज वो क्या है, एक लमसम इवेंट है बोल सकते हो. क्लियर. कि उसको आप नहीं बता सकते कि ये कौन से डेट पे हुआ है. तो स्पैन ऑफ टाइम ही वहां पर इंपॉर्टेंट है कि मुगल कितने इयर्स तक हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे. वैसे ही अगर एग्जाम्पल दो तो ब्रिटिशर्स कब इंडिया में उन्होंने पैर रखा, डेट याद है? नहीं, करेक्ट. लेकिन हमको इतना पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर बहुत टाइम से रूल कर रहे थे. क्लियर. For social, economically and cultural history, specific dates cannot be assigned. Correct. कोई भी सोसाइटी में आप देखोगे, करेक्ट, अभी अभी एग्जांपल लेते हैं ये कोविड-19. अब कब ये वायरस आया, किस पे सबसे पहला उसने अटैक किया, ये बताओ मुझे सोसाइटी में. ये नहीं बता सकते ना आप. बता सकते हो कि सबसे पहला डेट बताओ मुझे, कब एंटर किया उसने? ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. तो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हिस्ट्री, ये जितनी भी अलग अलग टाइप की हिस्ट्रीज है. इकोनॉमी में हम देखोगे कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, करेक्ट. तो वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि हाँ वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला. क्लियर. कल्चरल, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हुई रहेगी उसका भी डेट आप नहीं बता सकते, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि वो कल्चरल एक्टिविटी हिस्ट्री कितने टाइम तक चली. तो for social, economical and cultural history, specific dates cannot be assigned. Correct. हिस्ट्री में डेट्स जो है वो परफेक्ट नहीं होते. आज आप देख रहे हो कि आपको डेट्स बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं कि 13 अप्रैल को अमृतसर में बोल सकते हो कि फायरिंग हुई थी. 20 अप्रैल को लोगों ने प्रोवोक किया, बोल सकते हो कि वॉर हुआ था. तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक डेट्स नहीं है, ये तो हमने बताई है डेट्स, अंदाजा लगाया है, लेकिन हमको नहीं पता कि हिस्ट्री में कौन सी डेट पे क्या हुआ था. तो अगर हम देखने जाए तो स्पेसिफिक डेट्स असाइन नहीं कर सकते हम, बिकॉज वी लिव इन प्रेजेंट एंड पास्ट हमारा हो चुका है जो हम नहीं थे वहां पर तभी. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया. आज सबको पता है ब्रिटिश ने क्या किया था, हमको कॉलोनाइज करके रखा था, हम ब्रिटिशर की एक कॉलोनी थे, बराबर. बट कैन वी पुट एन एग्जैक्ट डेट टू इट? क्या हम एग्जैक्ट डेट हम देख सकते हैं कि कौन सा डेट पे इंडिया कॉलोनाइज हुआ था? नहीं स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं है. तो स्पैन ऑफ टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में. To put an exact date to a process, not an event in history, would be to defy the very nature of subject. Defy मतलब क्या करना, गलत बताना स्टूडेंट्स. हिस्ट्री को आप गलत बताते हो. अब मुझे नहीं पता कि औरंगजेब कब आया था, बराबर,
लेकिन अगर मैं बोल दूं औरंगजेब 12 अक्टूबर को आया था, तो ये गलत है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कब आया था, एंड मैं हिस्ट्री में उसको इंक्लूड कर रही हूँ कि नहीं 12 अक्टूबर ही केम टू इंडिया, तो ये गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके नेचर को डिफाई किया, मतलब उसको मैंने गलत बता दिया। करेक्ट। तो दैट इज, किसी भी चीज को एग्जैक्ट डेट देना, किसी भी प्रोसेस को एग्जैक्ट डेट देना, ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, गलत हो जाता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं बट वी कैन नॉट, कोई भी नहीं, हिस्टोरियन हो या कोई भी हो, क्लियर, हम उसको एग्जैक्ट टाइम या डेट नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रिटेशंस इन हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रेट करना, अंदाजा लगाना। हिस्ट्री में वही है स्टूडेंट्स, आप अंदाजा लगाते हो, हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, शिवाजी महाराज ने ऐसा किया रहेगा, शिवाजी महाराज ने ये क्लाइंब किया रहेगा, वो माउंटेन क्लाइंब किया रहेगा, सामने से आए रहेंगे ऐसे एंड मारा मारी हुआ रहेगा। करेक्ट, दैट इज बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। एग्जाम्पल दू अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन का, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्रिटिश एंड इंडिया की बात करते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को कॉलोनाइज किया था, बराबर। अब इंडियंस क्या बताते हैं इसको, कि ब्रिटिशर्स क्या करने आए थे, हमारे यहाँ पर कॉलोनाइज करने आए थे, वो हमको सिविलाइज करने नहीं आए थे। सिविलाइज मतलब स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने ये बताया था इंडिया को कॉलोनाइज करते हुए कि हमको उनकी फिक्र है, दैट इज वी केयर फॉर इंडिया, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। इंडिया के लोगों को नहीं पता कैसे रहना है, इसलिए हम उनको क्या करने आए, हमको सिखाना है उनको, हमको उनकी कंडीशन अच्छी करनी है। तो ब्रिटिशर्स ने ये बताया, तो ब्रिटिशर्स ने इंटरप्रेट क्या किया, दे वांट टू सिविलाइज इंडिया। बट इंडियंस ने उसको इंटरप्रेट कैसे किया कॉलोनाइजेशन को, इंडियंस ने बोला कि नहीं, ये लोग सिविलाइज करने नहीं आए हैं, ये लोग क्या करने आए हैं, उनकी कॉलोनी को, दैट इज इंडिया को यूज करने आए हैं। लेकिन सच यही था स्टूडेंट्स की, इंडिया को क्या करने आए थे वो लोग, यूज करने आए थे। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। आप देखोगे उन्होंने हमारे यहाँ पर जितने गोल्ड थे, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, इंडस्ट्रीज थे, वो सबको यूज किया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को भी यूज किया स्टूडेंट्स। जो रॉ मटेरियल होता था उस उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उसको फार्मर से एकदम लो रेट पे खरीदा, जिससे फार्मर्स बेचारे लॉस में चले गए, एंड वही उन्होंने हाई रेट पे दूसरे कंट्रीज को बेचा एंड प्रॉफिट कमाया, एंड वो प्रॉफिट उन्होंने फार्मर्स, हमारे इंडियन फार्मर्स के साथ जरा भी शेयर नहीं किया। सो दैट इज हमारा इंटरप्रिटेशन क्या था कि कॉलोनाइजेशन पे, कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यू कैन से दिस, दे वांटेड, दे यूज्ड इंडिया एज एन एक्सपोर्टर, और यू कैन से रॉ मटेरियल्स के लिए उन्होंने हमें यूज किया एंड रिसोर्सेज के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या इंटरप्रेट किया कि भाई कॉलोनाइजेशन क्या था, यू कैन से सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन पीपल, कि उनको क्या करना था, इंडियंस को सिविलाइज करना था एंड वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना था। तो आप समझ सकते हो कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, टू इंटरप्रेट, सबके अकॉर्डिंगली क्या है हिस्ट्री। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। द रेबेलियन ऑफ 1857 was not predicted on a single event. आपको पता है स्टूडेंट्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी ईयर दिया है, एग्जैक्ट डेट दिया है कि वो रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, नहीं, तो हम हिस्ट्री में स्पेसिफिक डेट्स नहीं असाइन कर सकते। तो रेबेलियन मतलब झगड़ा, वॉर। तो रेबेलियन ऑफ 1857 was not predicted on a single event. एक सिंगल इवेंट पे ये रेबेलियन नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, it was an accumulation of various factors. एक चीज की वजह से कभी वॉर नहीं होता, वो तो हम क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें मर्ज हो गई थी, मिंगल हो गई थी, बहुत सारे फैक्टर्स, तो हमारे इंडियंस जो है वो नहीं सहन कर पा रहे थे, हमारे सोल्जर्स नहीं सहन कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिबेल किया। रिबेल मतलब मारामारी करना। Tala and Lat grease cartridges delivered the final blows that triggered the uprising. तो ग्रीस कार्ट्रिजेस स्टूडेंट्स है ना, ये एक इंसिडेंट है। अब क्या है देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी। राइफल क्या होता है स्टूडेंट्स, गन। ये आपको गन दिख रही है यहाँ पर, यस, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ राइफल एंट्री। तो यहाँ पर जो है ये राइफल जो है, इसके यहाँ पर ये बुलेट दिख रही है आपको, तो वो गन पाउडर डालना पड़ता है बुलेट का। जैसे कि ये देखो, पहले मैं आपको बुलेट एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज कार्ट्रिज जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्ट्रिज में सबसे नीचे क्या होता है, ग्रीस।
फिर ऊपर क्या होती है, बुलेट। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीस है। ये क्या है स्टूडेंट्स, बुलेट है। क्लियर। फिर ये पाउडर है, ये पेपर केस है। एंड ऊपर आप देखोगे ये क्या होता है, ये जो कवरिंग है ना स्टूडेंट्स, वो किससे बना होता है, पिग एंड काउ के स्किन से बना हुआ रहता है। अब क्या करना होता है, ये जो है, ये आपको ये सोल्जर दिख रहा है यहाँ पर, ये सोल्जर है। उसने क्या किया, उसने ये अपर जो कार्ट्रिज का पार्ट है, करेक्ट, उसको उसको क्या करना होता है, अपने मुंह से उसको तोड़ना होता है, दैट इज ओपन करना होता है। मतलब ध्यान देना स्टूडेंट्स, काउ एंड पिग से, उसके फैट से बना है, उसके स्किन से बना है, तो हम उसको क्या मुंह से तोड़ेंगे, कितना गलत है ये। क्लियर। तो लेकिन सोल्जर्स हैड टू ओपन द एंड ऑफ द कार्ट्रिज विद देयर टीथ, उनके टीथ से ओपन करना पड़ता है। क्लियर। The grease was rumored to be derived from beef and pork. Correct? ये जो भी है कवरिंग वगैरह वो किससे बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स, पोर्क, पिग एंड बीफ जो होता है, करेक्ट, उससे बना हुआ रहता है। काउ एंड यू कैन से पिग। तो ये तो हिंदू रिलीजन के लिए, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, क्राइम है। हम हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंगली हम नॉनवेज भी नहीं खाते। लेकिन अगर आपको काउ एंड पिग का जो स्किन है वो अपने मुंह पे रख के टीथ के थ्रू उसको तोड़ना पड़ेगा, तो कितना गलत हो जाएगा। हमारे इंडियंस, दैट इज हिंदुइज्म या मुस्लिम, दोनों एक्चुअली अपोज में थे। क्लियर। फिर क्या करना पड़ता था यहाँ पर, हाउ इट वाज लोडेड, फिर ये जैसे ओपन करेंगे टीथ के साथ, फिर इसको बुलेट, वो राइफल में एक जगह होती थी, ओपनिंग होता था, वहां से इसके पाउडर को अंदर डाला जाता था। They then had to pour the gunpowder into the muzzle of the rifle and thrust the bullet still wrapped in the cartridge paper into it. फिर गन पाउडर डाल के क्या करते थे, वो बुलेट को अंदर डाल देते थे। They would then take the rod from its slot beneath the rifle barrel, bring it to the ready and add a percussion cap, set the target and fire. फिर वो क्या करते थे स्टूडेंट, जैसे बुलेट में किया जाता है, जैसे गन में किया जाता है, वो लोड करके उसको बंद कर देते थे एंड फिर शूट करते थे। इसकी वजह से हमारे सोल्जर्स कि भाई हम क्या करेंगे, इंडियंस जो है, इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिबेल किया कि ग्रीस कार्ट्रिजेस को हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ काउ एंड पिग विच इज अगेंस्ट देयर कल्चर, उनके कल्चर के अगेंस्ट है। क्लियर। सो ये रिवॉल्ट बहुत चला, लेकिन इसको इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से किया। कैसे किया देखते हैं। तो आई होप आपको ये इतना समझा होगा कि ये राइफल क्या है, कार्ट्रिज क्या है, बुलेट होती है, गन पाउडर होता है, उसकी कवरिंग जो है या फिर ग्रीस जो है वो किससे बनी होती है, काउ एंड पिग की स्किन से, एंड उसको टीथ के हेल्प से सोल्जर को निकालना पड़ता था। तो हम देखने चाहेंगे काउ और पिग जो उसका स्किन है वो उनको उसका टेस्ट भी आता था थोड़ा बहुत, तो उनके लिए क्या था, बहुत ही गलत। तो ब्रिटिशर्स ने ये रिवॉर्ड को कैसे इंटरप्रेट किया एंड इंडियंस ने कैसे किया वो देखते हैं। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम बोथ द साइड्स। Interpretations differ in history as individuals and groups interprets events differently. Now interpretations हमने देखा क्या होता है, अलग अलग होता है हिस्ट्री में सबका। ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि नहीं हमने सिविलाइज किया, इंडियंस बोलेंगे नहीं इन्होंने सिविलाइज नहीं किया, इन्होंने अत्याचार किया। क्लियर। तो इंडिविजुअल्स ग्रुप भी क्या करते हैं, इवेंट्स को अलग अलग तरीके से बताते हैं। For example, the British wanted to downplay the popular revolt of 1857. अब और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि पता है वो ग्लास का बताता है, कुछ लोग बोलते हैं अगर हाफ ग्लास भरा हुआ है पानी से, तो कुछ बोलेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे आधा ग्लास खाली है। तो अलग अलग लोगों का क्या हुआ यहाँ पर, पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ। So for example, British wanted to downplay the popular revolt of 1857. Downplay का मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट्स, वो इवेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको क्या कर देना, जरा भी इंपॉर्टेंस ना देना। क्लियर। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना स्टूडेंट्स, ये हमारे सोल्जर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इट वाज अगेंस्ट द ग्रीस कार्ट्रिजेस, करेक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको गलत तरीके से बताया। ये बताया कि रिवॉल्ट जो था दैट वाज जस्ट एन, बोलते हैं ना से काइंड ऑफ नॉर्मल इवेंट था, कुछ बड़ी बात नहीं थी इसमें, तो उन्होंने डाउन प्ले कर दिया। डाउन प्ले मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ना देना उसको। तो दे टर्म दैट एज सिपॉय म्यूटिनी, करेक्ट। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बड़ा रिवॉल्ट था,
जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये बताया कि नहीं, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था एंड ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी मतलब सिर्फ कुछ सिपॉय थे, गिन के सिपॉयज थे, सोल्जर्स, सिपॉयज को सोल्जर्स बोला जाता है, गिन के सिपॉयज थे जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस इतना ही। thereby implying that only some sepoys of the East India Company revolted on the issue of grease cartridges. And students, 1857 का रिवॉल्ट है ना, वो इंडियंस हार गए थे, इंडियन सोल्जर्स, बिकॉज उनकी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग थी एंड हमारी जो आर्मी थी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इंडियंस नहीं लड़ पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंडियंस की हार हो चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि नहीं नहीं, ये रिवॉल्ट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, ये क्या था, कुछ सिपॉइज आए थे, हमारे भी कुछ सिपॉइज थे, उन्होंने ये इस पे रिवॉल्ट किया, बस और कुछ था नहीं यहाँ पर। तो उनके हिसाब से सिपॉय म्यूटिनी था ब्रिटिशर्स के हिसाब से, लेकिन इंडियंस के हिसाब से क्या था, इट वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत ही बड़ा इश्यू था। The masses they say were left untouched by the sequence of events. अब उन्होंने बोला masses मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पब्लिक, उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि पब्लिक को तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, ये जो इवेंट्स हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, रेबेलियन था इतना बड़ा, इसमें कितने सारे लोग मर गए स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, द पीपल दे से वर लेफ्ट अनटच्ड, मतलब लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जितने भी मारामारी हुई है, वॉर्स हुए हैं, इसमें आप देखोगे तो लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऐसा ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। लेकिन इंडिया क्या बोलेगा, इंडियन सोल्जर्स की नहीं, इन्होंने क्या किया, हमको सप्रेस किया, हमको टॉर्चर किया एंड दैट इज रिवॉल्ट उनके साइड से ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से हम हार गए। क्लियर? तो दोनों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे दोनों साइड के। सो आई थिंक यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीस कार्ट्रिजेस क्या होता है पहले वो देखते हैं। पहले तो 1857 का रिवॉल्ट देखते हैं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, करेक्ट? इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश, इट वाज अगेंस्ट द ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट। क्लियर? तो देखते हैं ये क्या है। एक राइफल है जिसमें क्या किया जाता है, कार्ट्रिज को लोड किया जाता है, बट वो गन पाउडर डालने के लिए एक्सेट्रा क्या करना पड़ता है, वो कार्ट्रिज को टीथ से ओपन करना पड़ता है। क्लियर? एंड वो ओपन करने के लिए वो जो कार्ट्रिज का अपर एंड है, बराबर, वो किससे बना है, काउ एंड पिग के स्किन से बना है। तो व्हेन यू टच इट विथ योर टीथ, ऑब्वियसली गेट अ टेस्ट ऑफ इट। अब टेस्ट आया तो आपको पता चलता है कि भाई टेस्ट आप कैसे रख सकते हो वहां पर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग। आज आपको दूं मैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक काइंड ऑफ अपोजिशन बन गया। So for example, British wanted to downplay the popular revolt of 1857. ब्रिटिशर्स को क्या करना था, ये रिवॉल्ट को कुछ नहीं बताना था। क्लियर? ये रिवॉल्ट को फेमस नहीं करना था, तो उन्होंने डाउन प्ले कर दिया। क्लियर? मतलब उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया। तो दे टर्म्ड इट एज सिपॉय म्यूटिनी। उन्होंने बोला रिवॉल्ट नहीं है ये तो एक सिपॉय म्यूटिनी है। सिपॉय मतलब सोल्जर मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट? thereby implying that only some sepoys of East India Company revolted on the issue of grease cartridges. And उन्होंने ये भी बोला कि हाँ थोड़े इंडियन सिपॉइज आए थे एंड हमारे कुछ ही सिपॉइज गए रिवॉल्ट करने एंड वो दोनों में सेटलमेंट हो गए थे। क्लियर? वो दोनों रिवॉल्ट कर रहे थे, आपस में उनका हुआ, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं हुई, ऐसा ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। क्लियर? तो यहाँ देखेंगे द मासेस दे से वर लेफ्ट अनटच्ड by this sequence of events. इसकी वजह से हम देखेंगे कि पब्लिक को अफेक्ट हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश। क्लियर है? So this was all about the slide. Indian historians however treated differently. जैसे मैंने आपको बोला, इंडियन हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे कि नहीं ये क्या था, ये रिवॉल्ट था बड़ा एंड इसमें हमारी हार हो गई एंड ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। Now let's move to the next slide. Sources. स्टूडेंट सोर्सेस क्या होता है, ओरिजिन। मैं सोर्सेस को ओरिजिन बोल सकती हूँ, बराबर। द पीरियड अंडर स्टडी हैज अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल। आप पढ़ रहे हो ना, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोर्स क्या है, आप औरंगजेब का भी पढ़ते हो, आप खिलजी का पढ़ते हो, आप बहुत सारे पर्सनालिटीज का पढ़ते हो, गांधी जी के बारे में पढ़ते हो, तो ये सब क्या है, सोर्सेस है। तो फर्स्ट देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी मतलब जहां पर लिखा हुआ रहेगा एक्सेट्रा। आज लिखी हुई चीजें हम पढ़ते हैं ना, हम कहाँ प्रैक्टिकल, हमारे पास कहाँ टाइम मशीन है जो हम जाएंगे वापस। क्लियर? तो यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेस है।
तो फर्स्ट, द लिटरेरी सोर्सेज आर मेनी एंड वेरिड। आप देखोगे लाइब्रेरी में तो कितनी सारी बुक्स होती है, हम तो वहां पर कॉमिक बुक पढ़ने जाते हैं ना, लेकिन वहां पर कितनी सारी अलग अलग बुक्स होती है। तो लिटरेरी सोर्सेज आर मेनी एंड वेरिड। There are original documents like government reports, administrative records, official records of British surveys and so on. जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर रूल कर रहे थे ना, तब उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स थी। आज आज गवर्नमेंट का वर्किंग देखोगे आप, तो हर एक डिपार्टमेंट का है ना, पूरे से कबर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं, किससे? डॉक्यूमेंट से, रिपोर्ट से। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं। आज आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो उनका उनका वो कबर्ड खोलोगे तो भी कितनी फाइल्स होती है, करेक्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं। फिर ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है जो वो छुपा के रखते हैं। सर्वेस किया होता है कि कितनी लैंड है ये एरिया में, कितना ये है, सर्वेस पॉपुलेशन कितना है। तो बहुत अलग अलग टाइप के सर्वेज होते हैं, पॉपुलेशन सर्वे है, लैंड सर्वे है। तो ये सबके रिकॉर्ड्स क्या होता है? स्टोर किए हुए होते हैं, करेक्ट? ये लिटरेरी है, हमारा लिटरेरी सोर्स। All these records have been carefully preserved in archives and museums. Archives क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करते हैं उसको आर्काइव्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में भी आर्काइव्स है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने प्रिजर्व किया है। फिर हम देखेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे, हमने उसको प्रिजर्व किया है। म्यूजियम देखोगे, कितने अच्छे अच्छे म्यूजियम्स होते हैं, करेक्ट? आप देखोगे डायनासोर्स के जो बोन्स होते हैं उसको भी हमने प्रिजर्व करके रखा है। दैट इज बाहर के फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर वैसा भी है। यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग काइंड ऑफ जो गांधी जी है उनका म्यूजियम है, आप देखोगे वहां पर भी उनको जो यूज करते हैं वो सब चीजें रखी है। तो हमने क्या किया है, सब रिकॉर्ड्स को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ आर्काइव्स एंड म्यूजियम। So this was all about today's lecture. एक रिवाइज कर लेते हैं। सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा एंड वैरायटी में होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें हम बोलेंगे सेव किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश सर्वेज एंड सो ऑन। ऑल दिस रिकॉर्ड्स हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना। इन आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब एक ऐसा स्टोरेज है जहां पर डॉक्यूमेंट्स को रखते हो। जैसे म्यूजियम्स में आप जैसे कि म्यूजियम्स में आप बड़े बड़े स्कल्पचर्स वगैरह या बोल सकते हो कि डायनासोर या फिर कुछ ना कुछ ऐसे थिंग्स रखते हो, वैसे आर्काइव्स में क्या होता है, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रखते हो। क्लियर? तो ये सब प्रिजर्व किया जाता है। So this was all about this session. Thank you.